हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्राची देवांगन। मैं आपको प्रिंसिपल ऑफ मार्केटिंग पढ़ाने वाली हूँ। तो आइए मार्केटिंग क्या होता है जानते हैं। Marketing refer to the activity of a company undertakes to promote the buying and selling of a product or a service. Marketing includes advertising, selling and delivering product to consumer or to other business. देखो, मार्केटिंग को हिंदी में कहते हैं विपणन। ठीक है, तो मार्केटिंग का सिंपल मीनिंग है प्रोडक्ट को बेचना और खरीदना, बाइंग एंड सेलिंग। ठीक है, प्रोडक्ट परचेस करना और प्रोडक्ट को सेल करना और प्रॉफिट कमाना। अगर सिंपल सब शब्दों में कहा जाए तो मार्केटिंग का मतलब होता है सामान खरीदना, बेचना और प्रॉफिट कमाना। लेकिन क्योंकि गवर्नमेंट ने बहुत सारे रूल्स बना लिए हैं और सोसाइटी के लिए भी एक बिजनेसमैन की बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, तो कंज्यूमर के जो है फायदे को ध्यान में रखते हुए जहाँ पे सोसाइटी को, समाज के लोगों को, जो सोशल लोग हैं, उनको किसी भी तरीके का नुकसान या हानि ना पहुंचे, उन सब को ध्यान में रखते हुए प्रॉफिट कमाना ही मार्केटिंग होती है। ठीक है, अब जब ये जो डेफिनेशन लिखा है उसके अकॉर्डिंग है, मार्केटिंग का मतलब होता है कि वो सारी एक्टिविटीज जो प्रोडक्ट को खरीदने और बेचने के लिए, प्रोडक्ट या सर्विस को खरीदने या बेचने के लिए प्रमोट करते हैं, वो मार्केटिंग के अंडर आती है। जैसे कि हो गया एडवर्टाइजिंग, ठीक है, पर्सनल सेलिंग हो गया, घर घर जाके प्रोडक्ट सेल करना, या फिर किसी ग्रुप को, ठीक है, सेमिनार के थ्रू या किसी वजह से अपने जो भी सर्विस है या प्रोडक्ट है उनको इंट्रोड्यूस करना। जैसे कि टैली है, ठीक है, तो कंप्यूटर क्लास वाले आए, वो लोग टैली के बारे में जानकारी दिए। वो एक तरीके की सर्विस है। अब वो क्या कर रहे हैं, अपने उसको प्रमोट कर रहे हैं, अपनी क्लासेस को। Marketing as a discipline involve all the action of a company undertakes to draw in consumer and maintain relationship with them. देखो, जैसे मैंने आपको अभी बताया कि सोशल जो समाज है, जो हमारे पीपल्स हैं, जो कंज्यूमर हैं, उनकी भलाई का ध्यान में रखते हुए प्रोडक्ट बनाना, ठीक है, और बनने के बाद ऐसा जो प्रोडक्ट सेल करना जो कि क्या हो, कंज्यूमर के लिए हार्मफुल ना हो, वो उनके फ़ायदे में ही काम आए। तो वही जो है मार्केटिंग का हिस्सा है। तो इसमें क्या है, मार्केटिंग में डिसिप्लिन इन्वॉल्व है कि सारे जो एक्शंस है वो जो है कंज्यूमर को ध्यान में रखते हुए किए जाते हैं, उनके साथ अच्छा रिलेशनशिप मेंटेन करने के लिए। अगर कंज्यूमर के साथ अच्छा रिलेशनशिप मेंटेन करेंगे तो जो गुड्स हैं या जो प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं वो क्या करेंगे, लोग उसको खरीदने के लिए आकर्षित होंगे। Networking with potential or past client is a part of work too, and may include writing thank you email, playing golf with prospective clients, returning calls and emails quickly, and meeting with the client for office and mail. मार्केटिंग में सिर्फ यही नहीं है कि टीवी में ऐड दे दिया या फिर रेडियो पे ऐड दे दिया या पोस्टर्स या पॉम्पलेट छपवा लिए। मार्केटिंग बहुत ही, अगर मार्केटिंग को समझे तो इसमें डीप में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, जैसे कि थैंक यू लेटर लिखना अपने कस्टमर को। बैंक में भी देखना आजकल क्या होता है, कंज्यूमर कस्टमर को क्या करते हैं, बर्थडे विश करते हैं, उनको ईमेल्स भेजना। ठीक है, उनको कई बार क्या है, प्रोडक्ट्स को बेचने के लिए कंज्यूमर जो पहचान के पास्ट क्लाइंट्स रहते हैं, जो पुराने क्लाइंट्स रहते हैं, उनको कॉफ़ी पे बुला के या उन डिनर पे बुला के या एक ग्रुप में जब कभी मिले तो उनसे अच्छा सा व्यवहार रख के उनको अपने प्रोडक्ट्स के बारे में बताना और उसको सेल करना। एक तरीके का मार्केटिंग एक आर्ट है, एक कला है, ठीक है, जिसमें सिर्फ प्रोडक्ट्स के
मार्केटिंग करके ही प्रोडक्ट को नहीं बेचा जाता, सामने वाले कंज्यूमर से एक अच्छा रिलेशन मेंटेन करके भी प्रोडक्ट को सेल किया जाता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, मार्केटिंग इज डिफाइंड बाय द अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन एज the activity set of institutes and process of creating, communicating, delivering and exchanging offering that have value for the consumer, clients, partners and the society as at large. अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन ने डिफाइन किया है मार्केटिंग को कि मार्केटिंग एक ऐसी एक्टिविटी है या एक ऐसा इंस्टीट्यूट है, ठीक है, जो कि क्या करता है, बड़े पैमाने पर, ठीक है, कंज्यूमर से बात करता है, ठीक है, कम्युनिकेट करता है, उनको प्रोडक्ट्स जो है डिस्ट्रीब्यूट करता है, डिलीवर करता है, वस्तुओं का आदान प्रदान करता है। ठीक है, मतलब मार्केटिंग का मतलब है कंज्यूमर से कम्युनिकेट करना, उनको प्रोडक्ट डिलीवर करना और उनसे वस्तुओं का आदान प्रदान करना, वो सब मार्केटिंग के अंदर आता है। किसे? कंज्यूमर से, क्लाइंट से, पार्टनर से या सोसाइटी के लोगों से। अगर आप डेफिनेशन को क्लियर देखेंगे तो अगर आप इस डेफिनेशन को क्लियरली देखेंगे, एक मिनट, जब आप इस डेफिनेशन को पूरी तरीके से क्लियरली देखेंगे तो आपको 4 कंपोनेंट्स दिखेंगे। क्या करना है? अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन क्या कहता है? मार्केटिंग इज द एक्टिविटी ऑफ प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग, क्या? कम्युनिकेशन करना, डिलीवर करना, एक्सचेंज करना। ठीक है, इज द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग, कम्युनिकेटिंग, डिलीवरिंग एंड एक्सचेंजिंग। ये चार पार्ट है, क्रिएट करना, कम्युनिकेट करना, डिलीवर करना और एक्सचेंज करना। तो देखिए 4 जो कंपोनेंट्स है उसको जानते हैं। कम्युनिकेटिंग, तो जो है मार्केटिंग के 4 जो है कंपोनेंट होते हैं, 4 घटक होते हैं, 4 गतिविधियां होती हैं। तो देखिए वो फर्स्ट है क्रिएटिंग, द प्रोसेस ऑफ कोलैबोरेटिंग विद सप्लायर एंड द कंज्यूमर टू क्रिएट ऑफरिंग दैट वैल्यूज। कंज्यूमर और जो भी सप्लायर है उनके बीच रिलेशनशिप सबसे पहले बनाना, उनको अपने प्रोडक्ट के बारे में बताना। एक अब मान लो कि वो एडवर्टाइजमेंट के थ्रू हो, सेल्स पर्सन जा के उसके बारे में बता रहा हो, या फिर पॉम्पलेट के थ्रू या टीवी में किसी ऐड के थ्रू बता रहा है, तो कंज्यूमर और जो सप्लायर है उनके बीच एक रिलेशनशिप क्रिएट करना। ठीक है, मार्केटिंग है। सबसे पहले तो रिलेशनशिप क्रिएट करेंगे, फिर नेक्स्ट है कम्युनिकेटिंग, उनको ऑफर करना, उनको प्रोडक्ट कैसे यूज़ करते हैं उनके बारे में बताना। ठीक है, एडवर्टाइजिंग के थ्रू या डायरेक्टली कम्युनिकेट करना है। नेक्स्ट है डिलीवरिंग, उनके घर तक उनको प्रोडक्ट्स डिलीवर करना। आजकल ऑनलाइन शॉपिंग बहुत चल रहा है, ठीक है, प्रोडक्ट क्या है घर पर ही आ जाते हैं। अब है ट्रेडिंग वैल्यू फॉर दोज ऑफरिंग, कितने एक्सचेंजिंग का मतलब होता है बिना एक्सचेंजिंग के, फर्स्ट ईयर में BRF पढ़ा होगा कि बिना प्रतिफल के, बिना कंसिडरेशन के कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है। तो बस यही है कि कंज्यूमर को कोई कपड़े, मान लो कि कपड़े बेच रहे हैं, ठीक है, तो उसके बदले कंज्यूमर पेमेंट करेगा, तो बस उसकी प्राइस के बारे में बताना। और अगर उस प्रोडक्ट में कोई रिटर्न पॉलिसी है या जो भी उसके बारे में टर्म्स कंडीशन, उनके बारे में बताना ही मार्केटिंग होता है। अब देखिए ट्रेडिशनल व्यू क्या है, 4 P's। ठीक है, ट्रेडिशनल व्यू ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ मार्केटिंग व्यू, या तो ट्रेडिशनल वेज पूछ सकता है या तो 4 P पूछ सकता है। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अभी अगर एग्ज़ाम में नहीं आएगा तो इन फ्यूचर आप कभी कॉमर्स से रिलेटेड एग्ज़ाम दिलाते हैं तो इस टाइप की ये जो 4 P है उसके बारे में मेनली क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देखिए 4 P क्या क्या है? प्रोडक्ट, प्रमोशन, प्लेस, प्राइस। सबसे पहले प्रोडक्ट, क्रिएट ऑफरिंग गुड्स एंड सर्विस।
ठीक है। कैसे क्रिएट करेगा ऑफर? गुड्स और सर्विस के बारे में बता के, ठीक है। प्रमोशन, कम्युनिकेट करेगा पहले तो अपने प्रोडक्ट के बारे में, प्रोडक्ट और जो भी सर्विस है उसको ऑफर करेगा। ऑफर कैसे करेगा? कम्युनिकेट करके, प्रमोट करके। प्रोडक्ट बना, फिर प्रमोशन हुआ, उसके बाद प्लेस, गेटिंग द प्रोडक्ट एट अ पॉइंट एट विच द कस्टमर कैन परचेस इट, डिलीवरिंग, मतलब जो है कंज्यूमर जहाँ पे है उसको वो प्रोडक्ट कहाँ पे मिलेगा या कैसे मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट है प्राइस, द मॉनिटरी अमाउंट चार्ज फॉर द प्रोडक्ट एक्सचेंजिंग। देखिए मैंने इससे पहले आपको बताया था, ये डेफिनेशन में 4 कंपोनेंट्स थे, क्रिएटिंग, कम्युनिकेटिंग, डिलीवरिंग एंड एक्सचेंजिंग। तो ये वही है। क्रिएटिंग का क्या है? प्रोडक्ट, गुड्स एंड सर्विस। जब तक गुड्स बनेगा नहीं तो हम कहाँ से प्रोडक्ट को सेल करेंगे? तो सबसे पहले है ऑफर क्रिएट करना, ठीक है, गुड्स और सर्विस। प्रमोशन करना, कम्युनिकेट करना, आप टीवी पे कर सकते हैं, पॉम्पलेट से कर सकते हैं, डोर टू डोर जो है अपने प्रोडक्ट की जानकारी दे सकते हैं, रिटेलर के थ्रू दे सकते हैं, किसी टीवी चैनल पर, ठीक है। बहुत सारे तरीके हैं प्रमोशन करने के। उसके बाद है प्लेस। आजकल तो अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट आ ही गया है, सारे जो प्रोडक्ट्स हैं वो उसमें लिखा रहता है, अपनी एड्रेस डालो, उस पॉइंट पर, उस एरिया पे पहुंचेगा कि नहीं आपको पता चल जाता है। अगर ऑनलाइन वो प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं है तो हम कहाँ से जाके खरीद सकते हैं? पास के किसी रिटेलर से, रिटेल शॉप से परचेस कर सकते हैं, तो उसके बारे में जानकारी दी जाती है, वो है डिलीवरिंग। उसके बाद है एक्सचेंजिंग। एक्सचेंजिंग मैंने आपको बताया कि कितने प्राइस पे वो प्रोडक्ट हमको जो है कंज्यूमर को मिलेगा। 4P, प्रोडक्ट, प्रमोशन, प्लेस, प्राइस, ठीक है। ये सीक्वेंस याद रखना। प्रोडक्ट, सबसे पहला है प्रोडक्ट। प्रोडक्ट मतलब गुड्स एंड सर्विस। इसको याद रखने का सीधा सा तरीका है, प्रोडक्ट सबसे पहले ऑफर करने के लिए प्रोडक्ट क्रिएट होना ज़रूरी है, तो सबसे पहला प्रोडक्ट है। अब प्रोडक्ट के बारे में जानकारी देना है तो उसके लिए क्या हो जाएगा? सेकंड, प्रमोशन। थर्ड क्या है? प्रमोशन तो कर दिए, अब क्या करेगा कंज्यूमर? अब उसको जानना है कि प्रोडक्ट कहाँ मिलेगा, तो प्लेस। अब प्लेस भी पता चल गया, अब प्राइस भी पता होनी चाहिए। तो ये सीक्वेंस में ही याद रखना, प्रोडक्ट, प्रमोशन, प्लेस और प्राइस, ठीक है। आई होप आपको ये 4P समझ में आ गया होगा। याद रखना ये ट्रेडिशनल व्यू है, ठीक है। 4P न्यू जो है मॉडर्न व्यू भी आया है, इसके बारे में मैं आपको आगे जब पढ़ाऊंगी तब मैं आपको बताऊंगी।